बहुत बढ़िया प्रश्न एक सम्मुख आया कि ज्ञान विज्ञान क्या है। ज्ञान और विज्ञान श्रेष्ठ है या ज्ञान? देखिए, समझिए, एक कथा सुनाता हूं छोटी सी, ठीक? पता चलेगा ज्ञान और विज्ञान क्या है। एक बार क्या हुआ, जब ईश्वर ने सृष्टि रची, सृष्टि रचने के बाद भगवान ने सृष्टि के अनुपालन के लिए 1 करोड़ मंत्र बनाए, नियमावलियां। समझिएगा, 1 करोड़ मंत्र नियमावलियां बनाई और भगवान शिव को वो संपूर्ण मंत्र कंठस्थ थे और बहुत सुंदर सृष्टि बनी। तो 3 वर्गों को, देवता, दैत्य और मनुष्य, 3 वर्गों को इस सृष्टि का संज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, जो बाकी जीव हैं उनको सृष्टि का संज्ञान प्राप्त नहीं। वो वातावरण का चिंतन करने में असमर्थ हैं, वो नदियों में बांध नहीं बना सकते, ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, ठीक? तो 3 वर्गों में मनुष्य सबसे निम्न है, सुर, असुर और मनुष्य। ये 3 कोटियां रखी गई। अब सृष्टि जब सबने देखी तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो पहुंचे भगवान शंकर के पास तीनों। कहने लगे, सृष्टि तो प्रभु बहुत अच्छी है, लेकिन इसके सूत्र क्या है? वो सूत्र तो बताइए। तो भगवान शिव ने कहा, 1 करोड़ सूत्र हैं। कहने लगे, 1 करोड़ सूत्र है? कहने, हमें भी कुछ बताइए। तो भगवान शंकर, आशुतोष तुम अवढर दानी, जो मांग लिया गया दे दिया। उन्होंने 33 लाख सूत्र तीनों को बांट दिए। 33 लाख सुरों को, 33 लाख असुरों को और 33 लाख मनुष्यों बांट दिए। अब जब तक शिव के पास था तब तक ज्ञान था, और जब वर्गों में विभाजित हो गया तो विज्ञान हो गया, ठीक? 33 लाख वैज्ञानिक सूत्र हो गए और 1 लाख शिव के पास पहुंचे। उन लोगों ने उसका अध्ययन किया, उनको जाना, समझा। 33 लाख सूत्र सुरों ने, 33 लाख असुरों ने और 33 लाख मनुष्यों ने। जब उनका शोध हो गया तो फिर शिव के पास पहुंचे और कहने लगे, हे शिव, जितना दिया था सब जान गए, अब कुछ और दीजिए। तो फिर 33,000 बांट। फिर वो विज्ञान बन गया और ज्ञान का बचा 1000 सूत्र। ठीक? मैं आपको उस परिणति तक पहुंचाऊंगा। फिर सुर, असुर और मनुष्यों ने फिर से शोध प्रारंभ किया और 33,000 सूत्रों को जान गए। जब उन पे शोध उन्होंने पूरा कर लिया तो फिर शिव के पास, शिव ने 1000 भी 330 में बचे 10 सूत्र। फिर
जब वो भी शोध हो गया तो 10 में भी पहुंच गए शिव के पास। बोले अब और ज्ञान दीजिए। भगवान जितना बोलते थे वो विज्ञान हो जाता था। फिर 3 और बांट दिए। एक मंत्र बचा। अब एक मंत्र शिव के पास, बाकी सब उन्होंने सृष्टि में बांट। जब उन्होंने उन 3 मंत्रों का भी शोध कर लिया तो एक के लिए, अब समझिए, वो 3 मंत्र फिर विज्ञान हो गए, एक मंत्र ज्ञान बचा। जब शिव के पास फिर पहुंचे तो शिव ने जो आखिरी मंत्र था उसकी 33 मात्राएं विभक्त करके बांट दी। एक मात्रा बची। 2 पंक्तियों का सूत्र, एक मात्रा ऊपर बची, एक मात्रा नीचे बची। वो भगवान ने, शिव ने अपने पास रखा और बाकी जो दे दिया वो फिर विज्ञान हो गया। जो ऊपर की मात्रा बची थी वो थी रा, और जो नीचे की मात्रा थी वो थी मां। तो शिव राम जपने लगे, बाकी संपूर्ण उन्होंने विज्ञान बनाकर दे दिया। राम जपने लगे। इस कारण राम नाम का इतना महत्व है, क्योंकि पहली मात्रा में जीवन है और दूसरी मात्रा में मृत्यु। यानी शिव के पास जीवन और मृत्यु का ज्ञान बचा, बाकी सब बांट दिया। अब विज्ञान की बात करते हैं। जब हम विज्ञान में चलते हैं तो 1 करोड़ में पहले हमें मनुष्य के 33 लाख सूत्र पढ़ने हैं, फिर असुरों के 33 लाख सूत्र पढ़ने हैं, फिर सुरों के 33 लाख सूत्र पढ़ने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये पूर्ण हो जाएंगे, तो फिर 33 हजार सूत्र पढ़ने हैं। पढ़ो विज्ञान, कितना पढ़ोगे? और जब सब पढ़ लोगे तब शिव के पास जाना और कहना, राम शब्द में जो जीवन और मृत्यु का अर्थ है वो बता दीजिए। वो बताएंगे। तो जब तक इन सूत्रों का प्रतिपादन कर रहे हो, यही विज्ञान है। और इन सूत्रों के बाद जो शेष रहता है शिव के पास, समझिए, जो शेष बचता है शिव के पास वही ज्ञान है। अतः ज्ञान श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहता, ज्ञान का ही स्वरूप विज्ञान है। जो तुमको कोई बता दे वो विज्ञान बन जाता है। जब तक तुम स्वयं से जानते हो वो ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि यदि गर्म वस्तु को छुआ तो जल जाएंगे, ये ज्ञान है। परंतु जब हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को बताते हैं तो यही विज्ञान बन जाता है। जब तक अंतर्मुखी है तब तक ज्ञान, और जो प्रकट होकर सामने आ गया वो विज्ञान। सृष्टि में जो ज्ञान रहस्य में है वो ज्ञान, और जो प्रकट हो रहा है वो विज्ञान। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोटियां विभक्त हैं, निश्चित समझ लीजिए, जिस समय राम शब्द का जीवन मृत्यु अर्थ आप जान जाओगे, आप ज्ञानी हो जाओगे। उस समय ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। यही आपको समझना है। तो मैंने आपको ज्ञान और विज्ञान का अर्थ, इसका अंतर स्पष्ट कर दिया। जो आपके अंदर निहित है वो ज्ञान, और जो प्रकट में दिखने लगे, जो सिद्ध हो जाए, वही विज्ञान।
विज्ञान की तो परिभाषा भी है कि एक परिकल्पना, उसका शोध, और सिर्फ शोध नहीं, प्रयोगात्मक शोध, वही विज्ञान बनता है। तो जब तक हम जान रहे हैं तब तक ज्ञान है, और जैसे ही हमने उसे प्रकट किया वो विज्ञान बना।